नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सड़क दुर्घटना में एक परिवार के 11 लोगों की मौत से पसरा मातम। धमतरी के सोरेमा गांव से शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था साहू परिवार। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम बघेल के बजरंग दल वाले बयान पर दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा, बजरंग दल के बारे में भूपेश जी को नहीं है जानकारी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, मोदी जी फेंकने में बहुत है माहिर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मोदी जी फेंकते बहुत हैं। जो चीज पाकिस्तान में हुई है उसे बिहार का बता देते हैं। जनसंख्या जितनी नहीं है उतना बता देते हैं। बैन बजरंग दल पर लगाने की बात पर हुई है, बजरंग बली पर नहीं। बजरंग बली हमारे आराध्य हैं, उनके नाम पर कोई गुंडागर्दी करे ये उचित नहीं है। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। कर्नाटक की समस्या के हिसाब से वहाँ बैन करने की बात कही गई है। मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर हैं। अब वो कबीर जी को, गुरु गोरखनाथ जी को एक साथ बिठा देते हैं, एक साथ बैठ के समाज के उत्थान की चर्चा करते थे। कौन कौन से दिन हुए? गुरु नानक देव, गोरखनाथ जी, कबीर जी, सबके कार्यकाल अलग है। जो चीज पाकिस्तान में उसको बिहार का बता देते हैं। जनसंख्या जितनी नहीं है उतना जनसंख्या बताते हैं, 650 करोड़ का। भाई बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगा। अरे राम, अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था। तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? अब तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग अब उसकी बातों गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसमें भी झूठ बोल गए। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? यहां भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। तो इस बात को यदि रोक लगाने की बात यदि कांग्रेस कर रही है तो उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज तत्कालीन जो समस्या है अडानी तो शेयर इतना गिर क्यों गया, हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी मौन, एक शब्द नहीं बोल रहे। कर्नाटक के विकास के बारे में कुछ नहीं कर रहे। वो या तो अपने बारे में बोलते हैं, अपने मेरे 91 बार गाली दी, वो बात बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री पास से हट जाओ ना भाई, आपको कौन गाली देगा? आपकी आलोचना कौन करेगा? सर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, क्या यहाँ पर बजरंग दल को बैन किया जा सकता है? इसकी शुरुआत क्योंकि कर्नाटक कह रही हमारी सरकार आएगी था, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो अलग अलग देखो वहाँ क्या हो रहा है, उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से अब वहां लागू हो गया तो यहाँ करेंगे क्या, वहां ऐसा हुआ तो यहाँ करेंगे क्या। अब 2 लीटर आधा लीटर दूध हर घर में देंगे बोले मतलब मोदी जी और अमित शाह कर्नाटक में, तो मध्य प्रदेश में दे रहे हैं क्या? गुजरात में दे रहे हैं क्या? वो कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में बोले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बुधवार को कर्नाटक में बजरंग दल पर कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा व छत्तीसगढ़ में जरूरत पड़ने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने संबंधी दिए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बजरंग दल के बारे में शायद भूपेश जी को जानकारी नहीं है। सेवा, सुरक्षा और संस्कार इन बिंदुओं को लेकर धर्मांतरण का विरोध करने वाला और समाज में जहां कहीं भी अन्याय होता है उसके खिलाफ खड़ा होने वाला संगठन है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में तुष्टीकरण की राजनीति को
प्रशय देने के लिए इस प्रकार का बयान दिए हैं। बजरंग बली की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। बजरंग दल के बारे में भूपेश जी को शायद जानकारी नहीं है। सेवा, सुरक्षा और संस्कार इन बिंदुओं को लेकर धर्मांतरण का विरोध करने वाला और समाज में जहां कहीं भी अन्याय होता है खड़े होने वाला संगठन है। ये राम भक्त और बजरंग बली के भक्त हैं। जहां तक सवाल है कर्नाटक में बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ ही नहीं रही है तो प्रतिबंध लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। रह गया भूपेश बघेल की बात, ये छत्तीसगढ़ में तुष्टीकरण की राजनीति को प्रश्रय देने के लिए इस प्रकार का बयान दिए हैं। बजरंग बली की शक्ति का आंकलन कम नहीं आंकना चाहिए। रावण ने बजरंग बली को चुनौती दी थी, सोने की लंका जला के साफ कर दिया बजरंग बली ने। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सारे इस प्रकार के तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध करती है। सर, उन्होंने एक बात कही कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो फेंकने में काफी माहिर हैं, जो चीज पाकिस्तान की होती है वो भारत का बता देते हैं, और बजरंग बली के नाम पे भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, ऐसा उनका कहना है। भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के बारे में उनकी जो सोच है वो ही उनकी समझ के बाहर है। बजरंग दल को वो जानते हैं और ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता है, ये उनकी सोच है, इस प्रकार के बयान देते हैं। सर, पीएफआई को और बजरंग दल को एक ही साथ रखा गया, एक ही पेज में। आपने कहा कांग्रेस कर्नाटका में आएगी नहीं तो बैन करने का सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली भी कांग्रेस का ये कहना है कि दोनों ही हेट्रेड फैलाते हैं और इसलिए दोनों को बैन करने की कोशिश की जाएगी आगे। ये तुलना करना ही सरासर गलत है। कहाँ पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्र विरोधी कामों में लगाना था और दूसरी तरफ कहाँ राष्ट्रभक्तों की टोली जो संस्कार से युक्त है और सुरक्षा के लिए काम करती है। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है जब किसी संगठन को बैन लगाने की बात जब करते हैं तो उन संगठन में प्रक्रिया होती है और इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। बालोद जिले में बुधवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। ये सभी एक ही परिवार के लोग हैं जो शादी समारोह में बोलेरो से जा रहे थे। रास्ते में ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके चलते मौके पर ही सभी की मौत हो गई। एक घायल 1.5 साल की बच्ची ने रायपुर ले जाते वक्त दम तोड़ा है। धमतरी जिले के सोरेम गाँव का साहू परिवार शादी समारोह में शामिल होने कांकेर जा रहा था। बुधवार रात को करीब 9:30 बजे इनकी गाड़ी नेशनल हाईवे 30 पर बालोद के जगतरा पहुंची। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संवेदना व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है कि ईश्वर दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं को शांति एवं उनके परिवारजनों को हिम्मत दे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग,
दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। वर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला वर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट, सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का वर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295, 9300540111, नियर एक्सिस बैंक ATM। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष के रिक्त पद पर हुए मतदान में कांग्रेस की पुष्पा यादव को जीत मिली है। वहीं भाजपा की प्रत्याशी हर्षा चंद्राकर को सिर्फ 4 वोट मिले। इसके बाद बधाई देने गृह मंत्री सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंचे जिला पंचायत भवन। जिला पंचायत दुर्ग की अध्यक्षा शालिनी यादव के आकस्मिक निधन के बाद रिक्त सीट पर गुरुवार को दुर्ग जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु मतदान हुआ, जिसमें कांग्रेस की ओर से पुष्पा यादव और भाजपा की प्रत्याशी हर्षा चंद्राकर ने अपनी दावेदारी पेश की। इसी कड़ी में रिक्त पद पर हुए मतदान में कांग्रेस की पुष्पा यादव को 7 वोट और भाजपा से हर्षा चंद्राकर को सिर्फ 4 वोट ही मिल पाए। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया का निर्वहन करते हुए चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस की पुष्पा यादव को विजय घोषित किया। इसके बाद जिला पंचायत भवन ने बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, जिसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, खनिज विकास निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन, सहकारी बैंक अध्यक्ष राजेंद्र साहू, MIC प्रभारी ऋषभ जैन सहित अन्य लोग बड़ी संख्या में जिला पंचायत पहुंचे और अपनी शुभकामनाएं उन्हें दी। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, खनिज निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन, भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और नवनियुक्त जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पंचायत के जब पहली बार चुनाव हुए तो आदरणीय श्रीमती शालिनी यादव को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया था
कसम उनका देहावसान के बाद अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था, जिसका आज चुनाव कार्यक्रम रखा गया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर आदरणीय गिरीश देवांगन जी अध्यक्ष हमारे माइनिंग कॉरपोरेशन के और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, बैंक के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सब एकजुट होकर के सभी हमारे 7 सदस्यों को चर्चा करके आदरणीय पुष्पा यादव जी का नाम किया गया और हमारी तरफ से सिंगल नाम भरा गया। 7 मेंबर कांग्रेस के थे, 7 ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और 7 वोट जो हमारे थे पूरे मिले और इस तरह पुष्पा यादव को जिला पंचायत दुर्ग के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया है। मैं उनको बधाई देता हूँ। 3.5 साल का इनका अनुभव भी है, साथ बैठे हैं, देखे हैं, सब काम किए हैं, तो अच्छा काम करेंगे। जैसा दुर्ग जिला पंचायत हमेशा अग्रणी रहा है, काम करते रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की तमाम योजनाओं को, उनके दिशा निर्देशों को पालन करते हुए दुर्ग जिला का पंचायत का क्षेत्र जिसमें काफ़ी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा संचालित की जा रही हैं, उसका बहुत अच्छे ढंग से संचालन यहाँ से होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। गिरीश देवांगन जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ सफल संचालन के लिए और फिर से पुष्पा को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मिलजुल कर नहीं, हम लोग जिला पंचायत में विपक्ष में हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के 4 सदस्य हैं और विपक्ष का धर्म का निर्वहन किए हैं और हमारे चारों जिला पंचायत सदस्य आज के जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हमारी छोटी बहन श्रीमती हर्षा चंद्राकर प्रत्याशी रही और हमारे 4 लोगों ने अपने पक्ष में मतदान किया। और देखा जाए तो दुर्ग जिला पंचायत में तो भ्रष्टाचार चरम सीमा में है, राशियों का बंदर बांट करते हैं, भाई भतीजावाद करते हैं। हमारे चारों सदस्य लगातार जिला पंचायत के जब भी बैठक होते हैं तो मुखरता के साथ में विषय उठाते हैं। अलग बात है कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पंचायत मंत्री के क्षेत्र होने के नाते अधिकारी लोग सर झुका के क्या करें नहीं कर पाते ऐसा बोलते हैं, लेकिन और अब धारदार होकर के विपक्ष के भूमिका का निर्वहन करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष हमारी बड़ी दीदी शालिनी यादव जी जिनका जो भी सपना है वो मैं ज़रूर पूरा करूंगी और मैं अपने साथियों को, अपने सभी सभापति, उपाध्यक्ष, हमारी दीदी और भैया लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं जिन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा और मुझे यहां तक लाके खड़ा किया। इसी के साथ मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी, गृह मंत्री जी, पीएचई मंत्री जी और कृषि मंत्री जी, इन सबको भी मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूं जो कि मुझे इस लायक समझा और मुझे आज जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया है। और मैं हमारे शालिनी दीदी का जो भी सपना है वो ज़रूर पूरा करूंगी। वो सब हम सब मिल के करेंगे, जो भी समस्या है उसको समाधान ज़रूर हो। जो काम के लिए जो उनके क्षेत्र में जो कहा गया है, जैसे कोई कार्यक्रम में वो गई होंगी जिसे उन्होंने वादा किया होगा कि मैं इस काम को करूँगी करके, तो उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगी उनके क्षेत्र में। देखिए, बहुमत तो वैसे भी हम लोग के पास थी, लेकिन सभी साथियों को धन्यवाद जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के प्रत्याशी को विजयी बनाया है और कांग्रेस की एकजुटता का परिणाम है, हमारे जिला पंचायत सदस्यों की एकजुटता का परिणाम है जिसमें हमारे प्रत्याशी को जीत हासिल हुई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की सफलता के बाद अब छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अंग्रेजी महाविद्यालय की ओर बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्वामी आत्मानंद कॉलेज शुरू किया है, जिससे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल से 12वीं की पढ़ाई के बाद बच्चे सीधे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज में दाखिला ले सकेंगे। दुर्ग जिले के ग्राम धनौरा में स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज बनकर तैयार है। इंग्लिश मीडियम कॉलेज खुलने का मूल उद्देश्य जिले के गरीब से गरीब बच्चों को निजी कॉलेजों की तरह अच्छी सुविधाएं दिलाते हुए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करा उन्हें भावी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की असमानता को दूर किया जा सके और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जा सके। फिलहाल दुर्ग जिले में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं।
अब स्कूलों के साथ साथ महाविद्यालय भी पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। जल्द ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। दुर्ग जिले में प्राइवेट कॉलेजों की तरह हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर गुणवत्ता की अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए इंग्लिश महाविद्यालय खोला गया है। नए सत्र की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज में गरीब बच्चे और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए वरदान साबित होगा। जिस तरह से कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ये हर मायने में बेहतर मापदंड स्थापित करने वाला बताया जाता है। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स कॉर्नर, उच्च स्तरीय कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट क्लास, उच्च गुणवत्ता के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री लैब, पानी पीने की बेहतर व्यवस्था, टीचरों के लिए स्टाफ रूम, चारों तरफ से सुरक्षित बाउंड्री वाल, चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे, आगजनी से बचाव के लिए फायर सेफ्टी, सर्व सुविधा युक्त सुसज्जित बिल्डिंग बनकर तैयार है। साथ ही साथ दूर दराज के बच्चों के रुकने के लिए गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल भी यहां पर तैयार किए जा रहे हैं। एक बेहतर वातावरण के साथ नए सत्र में कॉलेज शुरू हो जाएगा। तब महाविद्यालय में जो सुविधाएं होनी चाहिए लगभग कमोबेश सभी सुविधाएं हैं और सुविधाएं बढ़ती ही जा रही हैं। और जहां तक कोर्स की विविधताओं का सवाल है, 5 तरह के अभी कोर्स चल रहे हैं। एक तो है BCA जिसमें 50 सीट है, और BCom कंप्यूटर एप्लीकेशंस, BSc CBZ, BSc PCM और BSc कंप्यूटर साइंस, सभी में 50 सीट हैं। और अगले साल प्रयास है हमारा कि PGDC भी यहाँ प्रारंभ करें। जहाँ तक प्रयोगशालाओं की सुविधाओं का सवाल है, चूँकि आधुनिकतम जो इसमें जो सुविधाएं हो सकती है, हमने प्रयास किया है, शासन का भी पूरा सहयोग है और वृहद कक्ष बने हैं ताकि उच्च स्तरीय जो हम प्रयोगशालाएं हैं स्थापित कर सकें। और हम प्रयासरत भी हैं और हमें सहयोग भी मिल रहा है शासन से, जिला प्रशासन से। हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हम सभी सुविधाएं बच्चों को मुहैया करा देंगे। जहाँ तक छात्रावास की बात है, तो 2 छात्रावास, जो छात्रों का छात्रावास है वो लगभग बन चुका है और छात्राओं का हम उम्मीद करते हैं कि नवंबर में पूर्ण हो जाएगा। और इनमें ही हम जैसे ही ये पूर्ण होते हैं उसके हिसाब से हम इनको प्रवेश देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रसार, ये इस महाविद्यालय की जानकारी जो है सभी राज्य के सभी जिलों में फैल जाए ताकि उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए बच्चे हमारे तक आ सकें। अभी वेबसाइट विश्वविद्यालय की पोर्टल जो खुलेगी उसमें हमने प्रयास किया है कि अंग्रेजी माध्यम के लिए अलग से ऑप्शन दे दें। बच्चा जैसे ही पोर्टल खोलेगा उसको हिंदी और इंग्लिश माध्यम अलग से नज़र आएंगे। जैसे ही इंग्लिश माध्यम सेलेक्ट करता है तो उसमें हमारा कॉलेज नज़र आएगा। तो ज़िले के जो भी इस विश्वविद्यालय के कैप्चर एरिया में अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय हैं सब एक ही साथ हाईलाइट होंगे, तो बच्चों के चयन के लिए आसानी होगी। बाद में बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम तो ये माध्यम लिए थे या वो लिए थे, तो शुरू में वो क्लिक हो जाएगा। तो एक नई सुविधा हमने अभी इस बार विश्वविद्यालय से सहयोग चाहा है और उन्होंने सहयोग की बात कही है और संभवतः अभी ये देखने मिलेगा जैसे पोर्टल ओपन होती है, तो ऐसी हमारी अपेक्षा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू CG अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी, LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788229606 9424124667। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धर्मनगरी राजनांदगांव दयाचल के 55वें वार्षिकोत्सव में दुर्ग शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी एवं व्यापारी उत्तम चंद भंडारी का विशिष्ट अतिथि के रूप में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व जस्टिस गोपाल चंद चौखड़िया को श्रेष्ठ नागरिक के अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह में समाजसेवी महेंद्र धारीवाल, विशिष्ट अतिथि अशोक पगारिया का भी सम्मान एवं बारी बारी से नागरिक अभिनंदन एवं उद्याचल सम्मान तथा शपथ ग्रहण भी कराया गया। इस समारोह की विशेष रौनक रहे उत्तम भंडारी का विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित होना पूरे दुर्ग शहर के सराफा व्यापारी, कपड़ा व्यापारी, थोक एवं चिल्लर तथा समस्त घड़ी लाइन एवं सभी व्यापारी के लिए गौरव की बात है। हेलो, आज हमने अध्यक्ष महोदय एवं मंत्र में गिरादी आप सभी महानुभाव को ताकत देगी। जैसा यानी से ही अच्छा हो जावे ऐसी संस्था तो सदा जीवा में नए आयाम की स्थापित करती है। भगवान महावीर स्वामी संचेत जियो और जीने दो। संसार में सभी तो खुशी करने और सभी तो करुणा तो ताकत करती है। उज्जवल संस्था आप निरंतर सेवा में आगे बढ़े, यही शुभकामना है। आप लोगों ने मुझे विजिट अतिथि के रूप में बुलाया। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, आपके अतिथि संस्था तो बहुत बहुत आभार इसलिए से धन्यवाद देता हूँ। मुझे सेवा में अवसर प्रदान करे। पिछले कई सालों से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे प्रेरणा स्रोत सतंग पारा है। जय हिंद, धन्यवाद। संजय नगर सुपेला निवासी सूर्या विश्वकर्मा और मोहन साहू के घर के सामने गैरेज पर खड़े दो बाइक पर देर रात भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाकर आग को घर की तरफ जाने से रोका, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। सुपेला थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है, मामले की जाँच कर रही है। पावर हाउस में बन रहे फ्लाईओवर में पहला लोड टेस्टिंग सफल रहा, तो वहीं दूसरे लोड टेस्टिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। आने वाले दिनों में जल्द तीसरे और चौथे चरण की लोड टेस्टिंग की जाएगी। पावर हाउस में बन रहे फ्लाईओवर का दूसरे चरण का लोड टेस्टिंग जारी है। इसमें करीब 30 दिन लगने की संभावना है। इसके बाद इस फ्लाईओवर को सभी लोगों के आने जाने के लिए खोल दिया जाएगा। इससे बड़े और भारी वाहन सीधे निकल जाएंगे और यह फ्लाईओवर पावर हाउस चौक पर लगने वाली भीड़ से लोगों को राहत प्रदान करेगा। फ्लाईओवर में सबसे ऊपर की ओर एक आर्क ब्रिज बना है। इसके चारों कोनों की लोड टेस्टिंग प्रॉपर की जाएगी। अभी रायपुर से दुर्ग की ओर आने वाले मार्ग में बाएं हिस्से में लोड टेस्टिंग किया जा रहा है। साथ ही फ्लाईओवर में लगे 40 स्लैब में से कुछ स्थानों की रेंडमली लोड टेस्टिंग की जाएगी। इससे उनकी वजन सहने की क्षमता की जानकारी मिल पाएगी। नेशनल हाईवे में जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है पावर हाउस में, वो 1 किलोमीटर 200 मीटर का फ्लाईओवर है। इसमें 95% काम पूरा हो चुका है और लोड टेस्टिंग का काम भी चालू हो गया है और एक स्पान का लोड टेस्ट हो चुका है और दूसरे स्पान का चालू है और एक्सपेंशन जॉइंट है। इसमें 8 से 10 एक्सपेंशन जॉइंट है, उसमें भी काम चल रहा है, वो भी 10 से 15 दिन में हो जाएगा और जून 15 तक इसको आम नागरिकों के लिए खोलने का पूरा प्लान कर लिया गया है। और ऊपर डामरीकरण का काम बचा हुआ है, रोड मार्किंग है, कैट्स आई है और लाइट टेस्टिंग का काम है। ये काम भी 15 से 20 दिनों में हो जाएगा। और इस फ्लाईओवर के चालू होने से जो ट्रैफिक नीचे पावर हाउस के नीचे जाम लगता था और लगातार वहाँ पे जो मार्केट है वहाँ पे लोगों को दिक्कत होती थी, और इस फ्लाईओवर के चालू होने से लोगों को पूरी समस्या का समाधान होगा
और जो दुर्घटना की संभावना भी लगातार बनी रहती थी वो भी निश्चित रूप से कम होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले वाहनों की संख्या बहुत अधिक है। इस कारण ब्रिज के हर स्लैब और आर्क ब्रिज की लोड टेस्टिंग बेहद जरूरी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।